संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल से ये सत्र शुरू हुआ और कल ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे। उम्मीदवार जो थे उनके लिए चुनाव किए गए थे, वोटिंग की गई थी और वोटिंग के साथ ही साथ मानसून सत्र का आगाज भी हुआ था और आज दूसरा दिन है। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पहले ही विपक्ष ने रणनीति बनाई कि किस तरह से मानसून सत्र जब शुरू होगा तो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो महंगाई से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, उस सरकार को घेरा जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन, क्योंकि महंगाई का मुद्दा फिलहाल जिस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का ये प्रदर्शन, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी महंगाई के मुद्दे पर जो आगे हंगामा है उसके आसार नजर आ रहे हैं। और दिल्ली न्यूज़ एडिटर हमारे साथ अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, अभी महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी राहुल गांधी के नेतृत्व में। बिल्कुल, आपको बता दें कि संसद का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही महंगाई को लेकर जिस तरह से सत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल जीएसटी जो बढ़ोतरी हुई है और कल भी जब उससे पहले शुरुआत से जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी महंगाई और अग्निपथ जैसी योजना को लेकर ये बात रखी गई थी कि हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने दूसरे दिन भी, कल भी सत्र नहीं चल पाया था लेकिन कल थोड़ा माहौल दूसरा था, आज दूसरा दिन है, आज बाकायदा सेशन चलना था, चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी दलों ने दूसरे दिन भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है और राहुल गांधी प्रोटेस्ट को अब लीड कर रहे हैं। प्राइस राइज जो हुआ है और जो गांधी स्टैच्यू है पार्लियामेंट में, उसके पास अब आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हंगामा बढ़ गया है और लगातार विपक्ष जो है सरकार से जीएसटी जो बढ़ोतरी हुई है एसेंशियल आइटम्स पे, उसको वापस लेने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और जवाब मांग रही है। हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह ही हंगामा चल रहा है। गांधी प्रतिमा के पास भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सभी दलों ने अपील की है कि दाम बढ़ाने और जीएसटी हाइक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए जो सारे दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो साथ में आकर खड़े हों। ऐसे में अब किस तरीके से आज संसद चलती है, क्या कुछ होता है, लेकिन जहां पर एक तरफ लोकसभा स्पीकर ने और केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये अपील की थी कि सत्र चले, लेकिन विपक्षी दल कभी प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक से नदारद होने को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर, और आपको बता दें कि जब सर्वदलीय बैठक हुई केंद्र की, उसमें साउथ के एक नेता ने ये भी बात रखी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास जितने भी प्रमुख पद हैं, संवैधानिक या पॉलिटिकल, दोनों में ही नॉर्थ के लोग काबिज हैं। उस समय भी हंगामा होता हुआ नजर आया था और अब जब संसद सत्र के मानसून का सत्र शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है, मंगलवार को भी हंगामेदार नजर आ रहा है और ऐसे में नजर नहीं आ रहा कि सत्र शांति से चल पाएगा, कोई बहस या चर्चा हो पाएगी। पहले दिन भी लोकसभा राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने के सदस्यों ने सेना में भर्ती, अग्निपथ योजना, जीएसटी में बढ़ोतरी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा किया था जी। सदन में हंगामा रहा और अब हंगामे के बाद कार्रवाई एक बार कल स्थगित हो गई थी, दिन भर के लिए स्थगित भी कर दी गई थी। विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति के चल रहे भाषण को भी बाधित करते हुए मुद्दे उठाए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तानाशाही नहीं चलेगी करके नारे चलाए और अब विपक्षी दलों ने दूसरे दिन भी सरकार को घेरने के लिए पहले व्हिप जारी की माणिक ठाकुर ने, जो कि माणिक चंद ठाकुर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहले दिन की कार्रवाई के बाद स्पष्ट किया था कि जब तक ये जीएसटी वापस नहीं ली जाएगी, हम इस तरीके से अपनी बात, अगर हमें बहस नहीं होगी तो उन्होंने ये कहा था कि हम भी लड़ते रहेंगे। हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, गांधी प्रतिमा के पास भी विरोध चल रहा है। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।